हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। हमने स्टार्ट किया है मैथ्स 2 कॉमर्स स्ट्रीम का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 4 मंथ हैंस इज ₹20। मतलब ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट का डिफरेंस मतलब माइनस। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। तो बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का माइनस कितना दिया है? ₹20 दिया है। अब ये बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? देखो, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट होता है बैंकर्स गेन। मतलब हमको बीजी का वैल्यू कितना दिया है? बैंकर गेन का वैल्यू ₹20 दिया है। ठीक है, हमको बोला है फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ द बिल। हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है? हमको ये बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड आउट करने बोला है, ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करने बोला है, और वो बिल के ऊपर कितने अमाउंट थी, ठीक है, उसका फेस वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिल द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्जेस कितना है? 5%। हमको समझ में आया? हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5% दिया है, और टाइम पीरियड कितना दिया है? 4 मंथ दिया है। आई बात समझ में? तो देखो, हमको बीजी का वैल्यू दिया है, बीजी का वैल्यू। ठीक है, तो ये बीजी के वैल्यू से मैं टीडी निकाल सकता हूँ, ये बीजी के वैल्यू से मैं टीडी निकाल सकता हूँ। मेरे को एन और आर भी पता है। ठीक है, यहाँ पे टीडी मिल जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में देखो, मेरे को बीजी पता है, टीडी पता है, यहाँ से मेरे को बीडी मिल जाएगा, बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बैंकर डिस्काउंट से मैं क्या निकाल सकता हूँ? उस बिल का अमाउंट या फिर फेस वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ में आया क्वेश्चन? तो देखो कैसे करेंगे। इधर गिवन में मैं सबसे पहले लिख देता हूँ गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में हमको दिया है कि बीडी माइनस टीडी। ठीक है, बीडी माइनस टीडी कितना दिया है? 20 दिया है। अब ये बीडी माइनस टीडी क्या होता है? बीजी होता है बैंकर्स गेन। मतलब बीजी का वैल्यू जो है वो ₹20 दिया है, ₹20 ऐसा लिखो। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में टाइम पीरियड कितना दिया है? देखो, टाइम पीरियड एन, टाइम पीरियड एन कितना दिया है? ये दिया है अपने को 4 मंथ। 4 मंथ मतलब कितना? मैं इसको लिख सकता हूँ 4/12, मतलब ये हो जाएगा 1/3 ईयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट चार्जेस 5%। तो मैं इधर लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट है 5% पर एनम। अब हमको मालूम है, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हम ये बीजी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये बीजी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और टीडी निकालेंगे। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे देखो, नाउ इधर लिखने का, नाउ बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 होता है ना? ये फॉर्मूला है अपने पास में। अब बैंकर्स गेन कितना है? देखो, बैंकर्स गेन अपने को दिया है ₹20 दिया है। बैंकर्स गेन कितना दिया है? 20। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, टीडी तो फाइंड आउट करना है तो उसको वैसे ही रखो। एन का वैल्यू कितना है? देखो, एन का वैल्यू 1/3 है, तो इसको 1/3 लिखो, मल्टीप्लाई बाय आर 5 है। ठीक है, और 100 नीचे। ठीक है, तो ये 100 जो है वो 3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टीडी इंटू 5/3 इंटू 100। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इधर सिर्फ टीडी को रखो और बाकी सबको ये साइड लेके आओ। सिर्फ टीडी इधर रहेगा, बाकी सब ये साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, 20 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड में ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 100 अपॉन, ये जो ऊपर 5 है वो नीचे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू टीडी। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, ये हो जाएगा 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 4 जा। ठीक है, ये हो गया 5 4 जा, ये हो जाएगा, देखो 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12, और 12 में 100 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 1200। देयरफॉर यहाँ से हमको टीडी का वैल्यू, जो ट्रू डिस्काउंट है, टीडी का वैल्यू, ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1200 मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, हमको पहला चीज़ मिल गया, ट्रू डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट। अब बैंकर्स डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? देखो, ये फॉर्मूला पता है अपने को। नाउ बैंकर्स गेन, बैंकर्स गेन का क्या फॉर्मूला है? बीडी माइनस कितना है? टीडी, है ना? बीजी कितना है अपने पास में क्वेश्चन में? बीजी 20 है, बीजी 20 है, इज इक्वल टू बीडी अननोन है माइनस टीडी का वैल्यू हमने निकाला 1200, ये आ जाएगा 1200। अब बीडी फाइंड आउट करना है ना, उसको उधर ही रखो, ये नंबर को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 20 + 1200, ये हो जाएगा बीडी। तो बीडी का वैल्यू क्या आ गया? बीडी का वैल्यू आ गया आपको
1220, 1220 रुपया, ठीक है। रुपीज़, ऐसा लिखो, रुपीज़ 1220। आई बात समझ में? दो चीज़ मिल गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ द बिल निकालना है। अमाउंट ऑफ द बिल, अमाउंट ऑफ द बिल क्या होता है? उसका फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू हमको कैसे मिल जाएगा? बीडी वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। इधर मैं लिख सकता हूँ नाउ BD इज इक्वल टू क्या होता है? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। BD कितना मिला अपने को? 1220, ठीक है। BD अपने को मिला 1220 इज इक्वल टू फेस वैल्यू निकालना है। N कितना है बताओ? N है 1/3 मल्टीप्लाई बाय R कितना है? 5 अपॉन में ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ करना है। ये 100 क्या करेगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई, देयरफॉर ये हो जाएगा 1220 इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू 100, 3 इंटू 100। अब फेस वैल्यू को उधर ही रखो और बाकी सबको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1220 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 1220 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 100 और ये डिवाइड में 5 आ जाएगा, ठीक है। ये इज इक्वल टू फेस वैल्यू इधर, ठीक है। थोड़ा जगह का कमी है। देयरफॉर फेस वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो आप है ना, देखो क्या करो, ये देखो 5 है, 5 1 जा, 5 2 जा, ठीक है। फिर इधर 2 बच गया, 5 4 जा, फिर उसके बाद में और 2 बच गया, 5 4 जा, ये 244 आ गया। 244 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो फेस वैल्यू का क्या आ जाएगा? देखो 244 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो क्या आ जाएगा? 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 13, 1 आ गया, 2 3 जा 6 7, ठीक है। 732 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब फेस वैल्यू आ जाएगा 73200। ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, जूम करके देख लेना, जगह नहीं था इसके लिए सॉल्व किया। ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया फेस वैल्यू है, ठीक है। इसको उधर भेज देना, कैलकुलेशन करना, आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फेस वैल्यू 73,200 मिलेगा। कितना मिलेगा? 73,200। समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन नहीं था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्वेश्चन नहीं था। हमको क्या दिया था? डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट, मतलब बैंकर्स गेन जो है वो दिया था, ठीक है। बैंकर्स गेन दिया था, हमको बोला था ट्रू डिस्काउंट निकालो, बैंकर डिस्काउंट निकालो और अमाउंट ऑफ बिल निकालो। तो इस वाले फॉर्मूले से ट्रू डिस्काउंट मिल गया, इस वाले फॉर्मूले से बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया, इस वाले फॉर्मूले से फेस वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है अ बिल ऑफ ₹51,000 वॉज ड्रॉन ऑन 18 Feb 2010, ठीक है। बिल कितने का है? 51,000 का है, मतलब उसका फेस वैल्यू 51,000। कब ड्रॉ किया गया है? 18 Feb को, तो ये उसका ड्राइंग डेट ऑफ बिल हो जाएगा। कितने टाइम पीरियड के लिए? 9 मंथ के लिए। इट वॉज एनकैश्ड ऑन 28 जून 2010। एनकैश्ड ऑन अगर वर्ड आएगा क्वेश्चन में तो ऐसा समझने का कि वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के बारे में बता रहा है, या फिर एनकैश्ड पैसे के बारे में बताएगा तो वो आपको कैश वैल्यू दिया है, ठीक है। तो हमको एनकैश किस दिन किया है वो बता रहा है, 28 जून, मतलब ये 28 जून उसका क्या हो जाएगा? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। और कितने परसेंट पे? 5% पे। हमको क्या कैलकुलेट करने बोला है? हमको कैलकुलेट करने बोला है बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट। आई बात समझ में? कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं इधर गिवन लिख देता हूँ। गिवन क्या क्या है? गिवन में सबसे पहले हमको फेस वैल्यू दिया है, ठीक है। फेस वैल्यू बोलो, ठीक है, फेस वैल्यू बोलो या फिर सम ड्यू बोलो, ठीक है। फेस वैल्यू बोलो या फिर सम ड्यू बोलो। ये कितना दिया है मेरे को? ₹51,000। फिर उसके बाद हमको क्या बोला है? देखो हमको दिया है ड्रॉन ऑन, तो ये डेट ऑफ बिलिंग दिया है, डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल कितना दिया है? डेट ऑफ बिल दिया है 18 Feb। 18 Feb क्या दिया है अपने को? डेट ऑफ बिल दिया है। और इट वॉज एनकैश्ड ऑन 28 जून। 28 जून क्या दिया है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ठीक है। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना दिया है? 28 जून। अब हमको टाइम पीरियड दिया है 9 मंथ। 9 मंथ दिया है ना, इससे हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा? देखो नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट कब से कब है? देखो 18 Feb उसका ड्राइंग डेट है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 9 मंथ्स क्या आता है, नवंबर आता है। तो 18 फेब मतलब 18 नवंबर क्या हो जाएगा उसका नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, 2010 लिख दो, इधर भी 10 लिख दो, ये भी 2010। ईयर से वैसे लेना देना नहीं है फिर भी। फिर लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा उसका, लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट कितना हो जाएगा, इसमें 3 दिन ऐड करो, 19, 20, 21, 21 नवंबर 2010, ये लीगल ड्यू डेट आ गया। अब इनसे हम क्या निकालेंगे, इनसे हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि कितने टाइम के लिए बैंकर्स डिस्काउंट मिला हमको, डिस्काउंटिंग पीरियड मिल जाएगा। तो डिस्काउंटिंग पीरियड कितना हो जाएगा, देखो डिस्काउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग पीरियड हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है, देखो 28 जून डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है। तो जून 30 का महीना होता है, 28 हटा दो, कितना बचा 29, 30। तो जून में कितना दिन आ गया, 2 दिन जून में आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर में 21 डेज है ना, 21 डे के लिए है। फिर देखो जुलाई 31 का महीना, अगस्त 31 का महीना, ये 30 का महीना, 31 का महीना, इसको टोटल करो कितना आ जाएगा, देखो 1 1 1, ठीक है 1 4 इधर कितना आ गया, देखो 1 1 1 1 और ये 2 6 आ गया इधर, और ये क्या आ जाएगा, देखो 3 6 9 12 और ये 2 12 और 2 14, मतलब 146 डेज के लिए डिस्काउंटिंग पीरियड कितना है, 146 डेज। अब इसको अगर मुझे ईयर्स में बनाना हो तो क्या करूँगा मैं, इसको मैं लिख दूंगा 146 डिवाइड बाय 365, ठीक है, ईयर्स आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, अब हम निकालते क्या है, सबसे पहले हम बैंकर्स डिस्काउंट निकालते हैं ना। तो बैंक हम क्या करेंगे, हमको बैंकर्स गेन निकालना है और ट्रू डिस्काउंट निकालना है। तो बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट में हमको कुछ रिलेशन पता नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैंकर्स डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, बीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीडी का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। ठीक है, देयरफॉर बीडी क्या हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू फेस वैल्यू दिया है 51,000 मल्टीप्लाई बाय एन कितना दिया है, देखो 146 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया है। ठीक है, 5 अपॉन ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये 100 जो है, ये 100 जो है वो ऊपर 365 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51,000 मल्टीप्लाई बाय 146 इंटू 5 अपॉन 365 इंटू 100, है ना। अब देखो ये 2 0 से ये 2 0 को कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 1 आ गया, 5 3 ज़ा 15। अब हमने देखा है कि 73 और 146 क्या है, 73 का डबल 146 होता है, तो 73 1 ज़ा और ये 73 2 ज़ा हो जाएगा। आई बात समझ में, नीचे का सब कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, देखो 510 मल्टीप्लाई बाय 2, बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 510 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आता है 0, 2 1 ज़ा 2 और 5 2 ज़ा 10, मतलब बी डी का वैल्यू आ जाएगा आपको, बी डी का वैल्यू आ जाएगा ₹1020। अब आप बोलोगे सर हमको तो ट्रू डिस्काउंट निकालना है और बैंकर्स गेन निकालना है, तो आप बीडी क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, अभी पता चलेगा आपको। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, बीडी निकाल लिया। आई बात समझ में। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा ट्रू डिस्काउंट। कैसे निकालूंगा ट्रू डिस्काउंट, देखो हमको बैंकर्स गेन नहीं पता है, हम ये वाले फॉर्मूले में बैंकर्स गेन का वैल्यू डाल देंगे, इसमें बीडी पता है, ये बैंकर्स गेन इन टर्म्स ऑफ टीडी आ जाएगा, इधर से हमको टीडी मिल जाएगा और बीडी टीडी मिल गया तो बैंकर्स गेन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले में इस ये वाली वैल्यू पुट करने वाले। कैसे करेंगे देखो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं पे करने वाला हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने को क्या पता है, बैंकर्स गेन क्या होता है, बैंकर्स गेन होता है बीडी माइनस टीडी होता है ना, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। और बैंकर्स गेन का फॉर्मूला हमको मालूम है, टीडी इंटू एन आर अपॉन 100। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये बीडी माइनस टीडी है। ठीक है, अब देखो इस वाले इक्वेशन में सिर्फ टीडी अननोन है, यहाँ से मैं बीडी निकाल लूँगा। ठीक है, देयरफॉर टीडी, देखो ये टीडी इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 प्लस टीडी इज इक्वल टू बीडी। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ से अगर मैंने टीडी कॉमन लिया, टीडी कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एन आर अपॉन 100
प्लस 1 इज इक्वल टू बी डी। अब वैल्यू पुट करो, देयरफॉर टी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी डी का वैल्यू हो जाएगा एन आर का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना है, देखो एन का वैल्यू ये है, ठीक है, 146/365, ये हो जाएगा 146/365। देखो ये 100 अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये 100 जो है वो 365 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इधर +1 है और ऊपर में 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी। अब इसको कैंसिल करो, देखो 5 1 ज़ा 5, 73, 73 1 ज़ा 73, 2 ज़ा क्या बचा, देखो देयरफॉर टी डी का वैल्यू आपको मिलेगा 2/100 + 1 इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो यहाँ से टी डी का वैल्यू हो जाएगा, देखो 102 हो जाएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो बी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर बी डी का वैल्यू आ जाएगा, टी डी का वैल्यू आ जाएगा, टी डी का वैल्यू आ जाएगा बी डी का वैल्यू कितना है, देखो अब यहाँ पे हर जगह आना, आप बी डी का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बी डी का वैल्यू हमको मालूम है ना कितना है, 1020 1020 1020, या फिर लास्ट में भी आप लिख सकते हो कितना है 1020। देखो ये 100 उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई अपॉन नीचे ये 102 जो है वो क्या करेगा, डिवाइड। तो देखो 102 से 102 पूरा गया, इधर 1 आ गया, देयरफॉर टी डी का वैल्यू कितना आ गया, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो अपने को टी डी का वैल्यू मिल गया, यहाँ से टी डी मिल गया। अब बैंकर्स गेन निकालो, बी जी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डी माइनस टी डी, बी डी है 1020 माइनस टी डी है 1000, 1020 माइनस 1000 20 आ गया। तो बैंकर्स गेन का वैल्यू कितना आ जाएगा, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ₹20। काफ़ी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। आप टारगेट वगैरह में देखोगे, नोट्स वगैरह में देखोगे तो ये बहुत लेंदी करके दिया है, मैंने एकदम आसानी से आपको सॉल्व करा दिया। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इधर जो भी पुराना वाला आपका जो मैंने लिखा था उसमें से मैंने क्या निकाला, सबसे पहले बी डी निकाला, ठीक है, वो गिवन तो था, गिवन के साथ में सबसे पहले एन निकाला, एन के बाद में मैंने बी डी निकाला, बी डी निकालने के बाद में बस ये दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने क्या निकाला, टी डी निकाला, टी डी के बाद में बी जी मिल गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन 14 क्या है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था ना, उसके जैसा सेम टू सेम समय, उसमें भी कंडीशन दिया था, इसमें भी कंडीशन दिया है। क्या बोला है देखो, अ सर्टन सम ड्यू 3 months hence इज 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला है, जो सम ड्यू है ना वो कितना है, 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ है और 3 महीने का टाइम पीरियड दिया है। हमको पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो हमको ये चीज़ दिया है, गिवन इज इक्वल टू जो सम ड्यू है ना वो कितना है, 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ है, ये हमको गिवन है। सम ड्यू इज 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ। तो ये कंडीशन दिया है। अब इससे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, उसमें हमने पी डब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ टी डी निकाला था। इसमें भी हम वही करने वाले हैं। तो देखो अब हमको एन भी दिया है, एन कितना दिया है, 9 मंथ दिया है ना, एन कितना दिया है, 3 मंथ दिया है, 3 मंथ दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/12, मतलब ये 1/4 हो जाएगा। आई बात समझ में, 1/4 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। देखो एच डी क्या होता है, एच डी होता है पी डब्ल्यू प्लस टी डी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एच डी इज पी डब्ल्यू प्लस टी डी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 21/20 ऑफ पी डब्ल्यू, है ना। आई बात समझ में। अब देखो ये जो पी डब्ल्यू है ना उसको वो साइड लेके जाओ, क्या हो जाएगा, टी डी इज इक्वल टू 21/20 पी डब्ल्यू माइनस पी डब्ल्यू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा, ये 21 माइनस 20 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा इंटू ये पी डब्ल्यू, ऐसा आपको मिलेगा। मतलब 1/20 पी डब्ल्यू आपको मिलेगा। टी डी का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/20 ऑफ पी डब्ल्यू, ठीक है, ये आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 21 पी डब्ल्यू माइनस 20 पी डब्ल्यू
अपॉन 20, तो 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा 1 PW अपॉन 20। अब ये हमको क्या मिल गया, ये हमको एक रिलेशन मिल गया TD का इन टर्म्स ऑफ PW। अब TD का फॉर्मूला क्या होता है, PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो लिखने का नाउ TD इज PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। TD का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 20 PW है, इज इक्वल टू ये PW इंटू N का वैल्यू कितना बताया मैंने 1 अपॉन 4 बताया, तो 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय R कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही तो निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है, ये अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो R को वहीं रखो, बाकी सब ये साइड आ जाएगा। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन 20 PW। देखो ये 1 इंटू PW में बार बार लिख रहा हूँ ना, इसको मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूँ PW अपॉन 20, इसको ऐसे ही लिख दो आप, ऐसे ही आपको सही लगेगा। ठीक है, मतलब PW अपॉन 20 सिंपल सा भाषा में, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो PW इंटू ये जो 100 है ना वो 4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा इंटू R अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, R को वहीं रखो, बाकी सबको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा PW अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 100 अपॉन PW इज इक्वल टू R। तो देखो PW से PW गया, 4 1 जा 4 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, देयरफॉर R का वैल्यू कितना मिल जाएगा 20% पर एनम। R का वैल्यू कितना मिल गया 20% पर एनम। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत एकदम चिंदी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया अपना। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 15, वो करते हैं, उसके बाद ये लेसन खत्म। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, देखो अ बिल ऑफ सर्टन सम ड्रॉन ऑन 28 Feb 2007 फॉर 8 मंथ वॉज एनकैश्ड ऑन 26 मार्च 2007। अब हमको जितने भी हमने सम सॉल्व किए, इसके पहले 14 सम सॉल्व किए, उसमें हमको ये सम दिया होता था, अभी हमको लास्ट में वो सम ही फाइंड आउट करने बोल दिया। हमको क्या बोला है, इस डे पे वो ड्रॉ हुआ था, मतलब ये डेट ऑफ बिल है, 8 मंथ उसका टाइम पीरियड है, और वो एनकैश कभी हुआ, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है 26 मार्च को। ठीक है, ₹4 और कितना कैश वैल्यू है वो भी हमको पता है, एट 14% पर एनम। क्या पूछा है, देखो फाइंड द फ्री फेस वैल्यू ऑफ द बिल, हमको फेस वैल्यू निकालना है या फिर सम ड्यू निकालना है। आई बात समझ में। तो अब देखो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो फेस वैल्यू ही नहीं दिया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला क्या है, देखो कैश वैल्यू इज फेस वैल्यू माइनस बैंक डिस्काउंट, है ना, बैंकर्स डिस्काउंट। अब अगर मैं यहाँ से बैंकर्स डिस्काउंट का वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो बैंकर्स डिस्काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। देखो ये बैंकर्स डिस्काउंट इधर आ गया, कैश वैल्यू इधर आ गया, FV माइनस क्या हो गया, CV हो गया, BD इज इक्वल टू FV माइनस CV। अब ये BD के जगह पे, देखो BD के जगह पे अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, और BD का और एक फॉर्मूला मेरे को पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले में देखो FV कॉमन है, आई बात समझ में, और CV हमको पता है, आई बात समझ में। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो देखो, अब हमको क्या क्या गिवन है वो लिख दो। तो सबसे पहले गिवन में हमको डेट ऑफ बिल दिया है, डेट ऑफ बिल कितना दिया है बताओ, डेट ऑफ बिल दिया है 28 फेब। फिर उसके बाद में हमको टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड दिया है हमको 8 मंथ का। ठीक है, तो नॉमिनल ड्यू डेट बता दो क्या हो जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट हमको मिल जाएगा फेब ना, फेब से 8 महीना जोड़ो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 28 अक्टूबर है ना, 28 अक्टूबर आ गया। अब हम इधर से लीगल ड्यू डेट निकाल लेते हैं, लीगल ड्यू डेट। आप देखो अक्टूबर जो है ना वो 31 का महीना है, कैसे देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर आया ना ऊपर, तो 31 का महीना है, तो 3 दिन ऐड करो, देखो 29 30 31, तो 31 अक्टूबर उसका क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर उसका लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि हमको टाइम पीरियड निकालना है ना,
बैंकर डिस्काउंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पीरियड चाहिए होता है ना, टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए बैंकर डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंटिंग पीरियड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब अच्छा, अब हमको बोला है कि 26 मार्च को वो बिल डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंटिंग डेट क्या है, ये है 26 मार्च। अब 26 मार्च से 31 अक्टूबर तक हम क्या करेंगे, उसका टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, आगे लिखूंगा। देखो अब 28 फेब को तो डेट ऑफ 26 मार्च को क्या है, डिस्काउंटिंग डेट है, तो 26 को नहीं पकड़ेंगे। मार्च 31 का होता है, तो 31 में से 26 माइनस किया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो मार्च में 5 महीना है, मार्च में 5 दिन बच गया। फिर वैसे ही अप्रैल, अब अपने को कहाँ तक जाना है, देखो अपने को अक्टूबर तक जाना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं, अक्टूबर तक ही जाना है। ठीक है, तो अप्रैल में कितना दिन, 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और ये 31। ठीक है, तो अब ये पूरा डे काउंट करो, कितना होता है टोटल, देखो 1 1 1 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 9 हो गया। और इसको कैलकुलेट करो, 3 3 3 3 3 3 3, तो 7 बार 3 है ना, 7 बार 3 है, तो 3 7 21, मतलब 219 दिन। आई बात समझ में। तो डिस्काउंटिंग पीरियड कितना है, देखो डिस्काउंटिंग पीरियड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 219 डेज। अब इसको अगर मेरे को ईयर्स में कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा अपना 219/365। अब देखो ये है ना, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, वैसे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ये दोनों नंबर 73 के टेबल में जाएगा। ठीक है, तो 73 5 जा और ये 73 3 जा, इसको यहीं पे कैंसल आउट कर लेना, क्योंकि आगे सब में आपको बहुत दिक्कत देगा ये। ठीक है, तो 3/5 हो गया, ये 73 के टेबल में जाएगा। 73 3 जा, 73 5 जा, 3/5 आ गया। अब ये n मिल गया, हम BD निकाल सकते हैं, BD इज इक्वल टू FV इंटू NR/100। तो BD का क्या फॉर्मूला होता है, देखो BD इज इक्वल टू F फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R/100। आई बात समझ में। और ये BD का वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, BD का वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, BD इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस CV। तो इधर लिख सकता हूँ मैं फेस वैल्यू माइनस CV इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू N का वैल्यू कितना है, देखो 3/5 है। R का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दिया है, देखो R का वैल्यू रेट 14% दिया है। ठीक है, 14/100। आई बात समझ में। तो यहाँ पे रेट लिख दो, रेट R जो है वो कितना है, 14% है। और हमको कैश वैल्यू भी दिया है, CV कैश वैल्यू कितना दिया है, ₹10,992 ये दिया है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देयरफॉर FV माइनस 10,992 इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू 3 इंटू 14/5 इंटू 100। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये 100 जो है वो 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ में। FV माइनस CV का वैल्यू पुट किया, FV 3/5 है, तो 3/5 ऐसा हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई और ये 14। अब 14 इंटू 3 कितना होता है, देखो देयरफॉर अब इसको कैलकुलेशन ही करना है बस आपको। अब अपना सब कुछ कंसेप्ट सॉल्व हो गया है, बस अब कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो देखो ये हो जाएगा FV इज इंटू 42 हो जाएगा, 14 3 से 42 होता है, और नीचे 500 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, FV वाले टर्म को एक साथ में ले लेंगे, इधर लेंगे और 10,992 को उधर। तो ये हो जाएगा, देखो FV माइनस 42 FV अपॉन सिर्फ ये अपॉन में है 500 इज इक्वल टू, ये माइनस है वो साइड जाके प्लस हो जाएगा 10,992। आई बात समझ में। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, देखो 500 FV माइनस 42 FV अपॉन 500 इज इक्वल टू 10,992। इसको ही सिंप्लीफाई करना है। अभी देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ।
ठीक है। तो 500 में से 42 माइनस करो, तो 500 में से 40 माइनस किया तो 560 होएगा, सॉरी 460 होएगा, और 2 माइनस किया तो 458 होएगा। तो ये हो जाएगा 458 FV अपॉन 500 इज इक्वल टू 10,992। ठीक है। अब यहाँ से FV का वैल्यू निकाल लो, 10,992 मल्टीप्लाई बाय ये 500 हो जाएगा और डिवाइड में ये 458 आ जाएगा। 500 मल्टीप्लाई में गया, 458 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसको पॉज कर लो वीडियो को और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट में आंसर मिलेगा ₹12,000। कितना मिलेगा, ₹12,000। ठीक है, तो हो गया हमारा सम सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आसान क्वेश्चन ही था, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमको जो सम था ना, फेस वैल्यू, वही फाइंड आउट करने दिया था। तो हमने कैसे किया, देखो सब चीज़ हमको पता था, हमने सिर्फ 2 रिलेशन यूज़ किया, ये BD का वैल्यू यूज़ किया और ये वाला BD का वैल्यू, सॉरी ये कैश वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला और ये BD का वैल्यू यूज़ किया है अपन ने। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू FB इंटू NR अपॉन 100 होता है। ये BD के जगह पे क्या रखा, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, कैश वैल्यू दिया है, सिर्फ इस इक्वेशन में फेस वैल्यू अननोन है, तो हमने फेस वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया। हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर नंबर 2, इंश्योरेंस एंड एन्युइटी है। ठीक है, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो आप अपने 12th स्टैंडर्ड के सारे कॉलेज और क्लासेस के फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी साइंस के फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी ये चैनल को शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पे साइंस का भी मैथ्स सिखाते हैं। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का पेज है, जहाँ पे हम अपने चैनल के रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो भी सम सॉल्व करते हैं उसके फ्री PDF हम अपलोड करते रहते हैं, तो आप जाके उनको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।